कान्हा, तू कहाँ चला गया था? अभी कुछ क्षण पहले तो तू मेरे साथ ही था ना? बोल। मैया मैं तो बस देखने गया था गोकुल में हुआ क्या है। जानती है मैया, दुष्टों ने सब कुछ जला दिया, नष्ट कर दिया हमारे घरों को। विध्वंस हो गया है गोकुल का। नंद जी, अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारा घर, खेत खलिहान, गौशालाएं सब जलकर भस्म हो गईं। कंस महाराज अवश्य है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वो ये जघन्य अपराध करने के पश्चात छूट जाएगा। इस समस्या का निवारण अवश्य होगा, अवश्य होगा। बाबा, यदि आप क्षमा करें तो मैं कुछ कहूं? आपके अनुमति के बिना इस समस्या के निवारण के लिए मैंने पहले ही एक कदम उठा लिया है। मैं इसीलिए दाऊ के साथ वापस नहीं लौटा था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि कंस के सैनिक हम पर आक्रमण करने वाले हैं, मैं आपके मित्र बृषभान काका से जाके भेंट की और आपकी ओर से मैंने उन्हें एक पत्र दिया जिसके अनुसार आप चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए बरसाना में रहें। क्या? मैं जानता हूं आप मुझसे क्रोधित हैं, पर समझिए अभी कुछ समय के लिए हमारा बरसाना में रहना ही उचित होगा। हम गवाले हैं पर भगौड़े नहीं काना। हम सब अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। हाँ मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। हाँ मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। हाँ मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जो कार्य कंस ने अधूरा छोड़ा है कीजिए उसे पूरा। जाइए, जाके कंस के सामने खड़े हो जाइए और कर दीजिए हमारे अंत की उसकी इच्छा पूरी। उचित कहा बाबा ने, हम ग्वाले हैं, भगोड़े नहीं, पर सैनिक भी तो नहीं है। गाय की थनों से अमृत निकालना जानते हैं, रक्त बहाना नहीं। बैल भी किसी पे आक्रमण करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है और हमें भी पीछे हटना होगा। इसलिए नहीं कि हम भयभीत हैं, इसलिए कि हमें इस विरोध की तैयारी के लिए समय की आवश्यकता है। कंस का सामना करने के लिए, पर्याप्त बल इकट्ठा करने के लिए हमें पीछे हटना होगा। अब यदि इसके लिए बरसाना से अधिक अच्छा कोई स्थान है तो हम वहां चलते हैं। बाबा, संकट में मित्र से सहायता लेना दुर्बलता तो नहीं। बरसाना में हमारे परिवार, बालक सुरक्षित रहेंगे, तभी तो निश्चिंत होकर हम विरोध की तैयारी कर सकते हैं। तुम उचित कह रहे हो काना। हम मित्र वृषभान के यहां चलेंगे। हम सब बरसाना प्रस्थान करेंगे। मुखिया जी, मुखिया जी, गोकुल के क्या समाचार?
सूचना सत्य है मुखिया जी, पूरे गोकुल को जलाकर भस्म कर दिया है, किंतु किसी के बचने के कोई संकेत नहीं है। आप बैठिए अभी। राधा, ठीक हो जाएगा सब। मैंने कहा था ना कि मैंने देखा, सब कुछ चलते हुए देखा, और कृष्ण उसको प्राण त्यागते देखा। अरे तो रो क्यों रही है? अच्छा ही हुआ कि वो मायावी मर गया। बुरे की मृत्यु भी जाना बुरा ही होता है विशाखा। भले मैं उसे पसंद नहीं करती थी, किंतु मैंने कभी उसकी मृत्यु नहीं चाही। ठीक तो कह रही है राधा। वास्तव में मायावी ही था वो। पहले राधा और अब तुम। तुझ पे ना कुछ जादू कर दिया उसने। जब से उसे मिली है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। सुना तुम लोगों ने? क्या सुना राधा? उसकी बांसुरी की धुन। किसकी? ये राधा को क्या हुआ? राधा! राधा? राधा! 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 ये सब पूरा गोकुल जल गया? सारे गोकुलवासी जीवित कैसे हैं? भगवान की कृपा है। मेरा मित्र, उसका परिवार और उनके गांव वाले सब सुरक्षित हैं।
मैं भला तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? मेरा सत्य जानने के लिए लाठी लेके खड़ी हो गई थी तुम। अपना सत्य भी बता दो। मेरा कोई सत्य नहीं है। मैंने तुमसे कहा था सत्य को समझना कठिन है और उसे स्वीकार करना उससे भी कठिन। अब बोल भी दो, मेरे लिए चिंतित थी ना। मैं भला किसी मायावी की चिंता क्यों करने लगी? हाँ? बेटा कृष्ण, ईश्वर की कितनी कृपा है कि हम सब सुरक्षित हो। पता नहीं राधा को क्या हो गया था। भोर में कोई स्वप्न देखा, तब से रोए जा रही थी। गोकुल को जला दिया, कृष्ण को मार डाला। अच्छा, काकी, मुझे एक बात बताइए, क्या कभी मैंने आपकी मटकी तोड़ी? नहीं तो क्या कभी मैंने आपका माखन चुराया? नहीं कान्हा। नहीं ना? तो आपकी पुत्री को मुझसे किस बात की शत्रुता है? अकारण मुझ पे क्रोध करना, मुझे पसंद ना करना समझ में आता है। मुझे झूठा मायावी कहना समझ में आता है, पर अब तो ये सोते जागते मेरी मृत्यु के सपने देख रही है काकी। ये तो ठीक नहीं है ना? कहीं इसकी मानसिक स्थिति तो अब समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? कहीं किसी ने इस पे माया तो नहीं कर दी? देखिए देखिए, अभी भी कैसे घूर के गुस्से से देख रही है मुझे। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझ पर माया की है किसी ने। मैया देखिए ना, अभी भी कैसे क्रोध से मुझे देख रही है, मानो जैसे अब भी दंड देने उतर आएगी। हाँ तो तेरे कार्य ही ऐसे, किसी को सताएगा और वो तुझे दंड भी न दे। हाँ, अब तो यशोदा काकी ने भी अनुमति दे दी। अब कौन बचाएगा तुम? मेरे पाप।
खाना ही पड़ेगा। मार खाने तुम्हें धरती पर आना होगा। मारो, पूरी करो अपनी शपथ राधा।